लोगों के लिए नहा धोकर नहाए धोए जैसा लग भी रहा हूँ, और मैं फिर से एरिया चैप्टर को लेकर आ चुका हूँ और इसी को पहले कंटिन्यू करना है। एरिया चैप्टर में हमने पिछले क्लास में 8 क्वेश्चन नंबर तक को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको देखिए। E and F are 2 points on the side of BC and AD। क्या है ये है पैरेललोग्राम का साइड है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। चलिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। A, B, C और D। ओके, कर दिए। कह रहा है कि E and F are 2 point ऑन साइड DC, यानी DC पे E है, तो DC पे क्या है, यहाँ पे E है। चलिए E हमने राइट कर दिया। ओके, F are 2 पॉइंट्स, यानी F है कहाँ पे, AD पे है। A से D कहाँ गया, AD पे है हमारा F, तो हमने F राइट कर दिया। कह रहा है कि प्रूव दैट। अब देखिए फिगर भी कैसे बनता है। AEB, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिगर ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। देखिए यही पॉइंट्स है और प्रूव करना है तो इसी से देखेंगे ना। AEB कहां हो गया, AEB, यानी यहां से यहां AE और B, ये हुआ हमारा फिगर। ओके, और दूसरा क्या है, देखिए कह रहा है BFC, दैट मीन्स B से यहां देखिए BF यहां हुआ और C ये हुआ, यानी ये वाला हुआ BFC वाला। समझ पा रहे हैं, एक ट्रायंगल ये हुआ और दूसरा ट्रायंगल जो ये हुआ हमारा कौन, ये वाला है। देखिए ये दूसरा ट्रायंगल ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, ये वाला है हमारा दूसरा ट्रायंगल। इसका एरिया क्या करना है, इक्वल दिखाना है, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए क्या कहेंगे, लिखेंगे गिवन ABCD is a parallelogram. Here E is the point on, E किस पे है, DC पे है, and F is the point on किस पे है, तो AD पे है। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ये वाली बातें। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC, ये प्रूव करना है। ओके, चलिए लिखेंगे वी नो दैट। बहुत ही इजी है, जब आप सारे वी नो दैट को याद रखेंगे तो आपका थ्योरम, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए आप क्या जानते हैं, थ्योरम मैंने पहले भी बतलाया है आप लोगों को। देखिए ये अगर हमारा पैरेललोग्राम है, फिगर देखिए ये है हमारा पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम में ये पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रायंगल उसी लाइन के बीच में, यानी इस पैरेलल लाइन के बीचों बीच अगर ट्रायंगल बने, ठीक है ना, जिसका बेस सेम हो। सेम बेस कहने का मतलब यह है कि पैरेलल लाइन के बीच में पैरेललोग्राम का साइड भी ये है और इस ट्रायंगल का भी साइड ये है। ये साइड दैट मीन्स ये बेस, ये बेस किसका है, तो ट्रायंगल का भी है और पैरेललोग्राम का भी है। जब ऐसा हो कि सेम बेस हो, क्या हो, सेम बेस हो और बिटवीन पैरेलल लाइन हो, तो इसका एरिया दैट मीन्स ट्रायंगल का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होता है। देखिए ये थ्योरम देख लीजिए आप, थ्योरम नंबर 14 आपके दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक्स में दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम, अगर वह सेम बेस में हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन में हो। यानी यही बात है, यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम आपको गिवन है। यानी थ्योरम नंबर यहाँ पे वी नो दैट में आप थ्योरम 14 को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ ए ई बी है ना, लाइज ऑन सेम बेस, सेम बेस। कौन सा सेम बेस है, देखिए ए बी जो है ना, इस ट्रायंगल का भी बेस है ए बी और पैरेललोग्राम का भी बेस ए बी है। तो सेम बेस ए बी एंड बिटवीन पैरेलल एंड बिटवीन पैरेलल लाइन, कौन पैरेलल लाइन है, कौन, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। जब ये है देन, जब ये है तब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी जो हो जाएगा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ऑल्सो, और क्या है, उसी तरह से लिखेंगे यही लाइन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ये वाला देखिए बी एफ सी, बी एफ सी, यही लाइन लिखिए लाइज ऑन, यहां राइट थोड़ा कर लीजिए, स्पेस नहीं है, क्या लिखेंगे, लाइज ऑन सेम बेस, कौन सा बेस, देखिए इस ट्रायंगल में कौन सा बेस है, ये देखिए इस ट्रायंगल में बेस है बी सी, सेम बेस बी सी एंड क्या, बिटवीन पैरेलल लाइन, कौन सा पैरेलल लाइन, क्या पैरेलल लाइन है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, किसमें, बी सी, ये है। तो क्या हो जाएगा, यहां देख लीजिए, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखिए आप देखेंगे ये इक्वेशन 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 में देखिए राइट साइड में दोनों सेम ही है, राइट साइड में दोनों सेम ही है, यहां देखिए राइट साइड में दोनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला भी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था जो आप जानते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी थ्योरम को अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि D इज ए पॉइंट ऑन बेस BC ऑफ द ट्रायंगल ABC, यानी आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसका बेस जो होना चाहिए वो BC होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे आप A ले सकते हैं। तो ABC एक ट्रायंगल हो गया जिसका बेस BC पर एक पॉइंट है D, तो कहीं भी आप एक पॉइंट D ले लीजिए, यह है हमारा पॉइंट D। ओके, यहां तक हो गया। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि AD इज प्रोड्यूस टू E, AD दैट मीन्स A से D को ज्वाइन करना होगा, इज प्रोड्यूस टू E यानी कहीं ले जाके आप E इस तरह से राइट कर लीजिए। E कैसे, सच दैट AD इक्वल टू DE, AD कहाँ है, ये वाला AD, A से D इक्वल टू D से E, तो D से E, ये वाला हमारा हो गया यहां से, ये दोनों क्या है हमारा इक्वल है। ओके, प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE कहां है, BCE, ये एक ट्रायंगल, देखिए यहां लिखा है ट्रायंगल, दैट मीन्स ट्रायंगल बना लीजिए। BCE को इस तरह से जब ज्वाइन कर दीजिएगा तो BCE हमारा ट्रायंगल बन गया। ओके, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये ABC हमारा ये ट्रायंगल है।
बोले फिगर बन गया, क्योंकि फिगर गिवन नहीं था 10 नंबर क्वेश्चन में, तो ये हो गया। प्रूव करना है हम लोगों को ये वाला, देखिए ए बी सी का एरिया और इस नीचे वाला बी सी ई का एरिया इक्वल दिखाना है, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे गिवन, चलिए क्या है, देखिए D इज द मिड पॉइंट, सॉरी D इज ए पॉइंट ऑन BC, ये राइट कर लेंगे। और फिर तक पहला लाइन, फिर सेकंड लाइन में आप A से यहां तक लिखेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में आप ये राइट कर लेंगे। फिर चौथे लाइन में आप लिखेंगे टू प्रूव, क्या लिखेंगे, टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस, ये आपका आंसर है क्योंकि ये प्रूव करने वाला है। ओके चलिए, उसके बाद आप गिवन राइट कर लिए होंगे, देन क्या लिखना होगा, नाउ। देखिए बच्चों, आप यहां पे जब माइंड को अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, ये देखिए ये दोनों अगर इक्वल कहा जाए, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है हमारा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारा मिड पॉइंट है। किस ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, आप कहेंगे कि इस ऊपर वाले ट्रायंगल का, बोलेंगे नहीं ऊपर वाले का नहीं है। आप देखिए ये दोनों लाइन अगर इक्वल होता है तो इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट होगा। किस ट्रायंगल का, देखिए ए बी ई का होगा मिड पॉइंट, बोले कैसे, देखिए मैंने आप लोगों को बेसिक बतलाया था। ये देखिए ये हमारा है ए बी और सी, अगर इसके मिड पॉइंट को इस तरह से मीडियन ड्रॉ किया जाए तो ये दोनों इक्वल होता है और ये हमारा मीडियन कहलाता है और ये हमारा मिड पॉइंट होता है। इसी को इस तरह से रोटेट कर दीजिए तो ये फिगर बन रहा है। देखिए ये दोनों इक्वल लाइन ये वाला है और ये वर्टिसेस ऊपर गया ये वाला है, यानी ये दोनों जो है ना हमारा ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट के सेपरेशन से बनेगा। यानी इस दोनों ट्रायंगल का एरिया, आप जानते हैं कि जब एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो इस दोनों एरिया को इक्वल समझते हैं। ओके, ये है हमारा थ्योरम जो हमने पिछले वीडियो में अच्छे से आप लोगों को समझाया था। यानी हम लोगों को जो लेना होगा ना, इन ट्रायंगल ए बी ई, क्या लेना होगा, इन ट्रायंगल ए बी ई। ओके कर लेंगे ए बी ई, क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट, क्या है ये, मिड पॉइंट है ना, ऑन ए ई। फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, आप मीडियन वाला थ्योरम राइट यहां कर लेंगे। क्या जानते हैं आप, मीडियन डिवाइड्स ए ट्रायंगल इनटू इक्वल एरिया, है ना, आपको हमने थ्योरम पहले ही बतला दिया है। वो आप लाइन बुक में जो टिक करवाए थे वो आप राइट कर लेंगे। ओके, जो हमने अभी बोला वो बात भी आप राइट कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ए बी डी, क्या हो जाएगा, ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, बी ई डी, क्या हो जाएगा, बी ई डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ऑल्सो देखिए और क्या होगा, इस तरफ में भी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में, इसका अगर बात करें ए सी ई ट्रायंगल की बात करें तो उसमें भी वो मीडियन है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यस सर, यानी इन ट्रायंगल उधर ले लीजिए ए सी ई में, तो ए सी ई में क्या है हमारा, डी इज द पॉइंट, से लिखेंगे डी मिड पॉइंट ऑन ए ई, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, क्या हो जाएगा, सी ई डी। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखिए आप देख रहे हैं कि अगर लेफ्ट साइड वाले को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए,
लेफ्ट साइड वाले को अगर ऐड कर दिया जाए तो देखिए ADE क्या है हमारा, ABD है ना, ABD ये वाला, और प्लस हो जाएगा ACD ये वाला। जब इस दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ऊपर वाला, जो यहाँ पे प्रूव करना है। उसी तरह से राइट साइड वाले को जब ऐड करेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा, जो यहाँ प्रूव करना है। यानी क्या लिखना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप समझ चुके होंगे, ऐड जब करेंगे तो दोनों को रीराइट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया, राइट साइड वाले को राइट कर दीजिए BED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PED। ये जब करेंगे तो आप राइट करने का ये समझेंगे कि ये दोनों क्या हो गया, यही क्वेश्चन हो गया। इसको फिर से राइट कर लीजिए और फिर क्या लिख दीजिए, प्रूव्ड, बड़े अच्छे से लिख लीजिए, और ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना? तो बहुत ही इजी है एरिया के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना और सॉल्यूशन करना। ओके, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स में दो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 ट्रायंगल एरिया। यानी आपके पास एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो चलिए पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। नेमिंग भी कर लेते हैं अपने मन से ही, क्योंकि कोई नेमिंग नहीं गिवन है। ABCD कह रहा है कि डायगोनल्स है, यानी दो डायगोनल इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, कह रहा है कि डिवाइड्स इट मतलब पैरेललोग्राम को इनटू 4 ट्रायंगल, और कैसा ट्रायंगल, इक्वल एरिया होना चाहिए। यानी ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला और ये वाला, चारों ट्रायंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल एरिया में होना चाहिए। तो चलिए हमने इस पॉइंट को ABCD है, यहां पे हमने O सपोज कर लिया। ओके, आप जानते हैं ये बात पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए बेसिक में कि डायगोनल्स, रट्टा मार लीजिए, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम diagonals of a parallelogram bisect each other, ओके, सिर्फ बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स ये जब लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये वाला ये इसके इक्वल होगा। अब देखिए इक्वल होगा, और इस तरफ वाला इसके इक्वल होगा। जब ये इक्वल होगा तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा थ्योरम से। फिर अगर इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। फिर हम इधर लेंगे तो इसका होगा, और चारों मर्ज हो जाएगा तो इक्वल टू ईच अदर हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, देखिए कैसे भी इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। ये आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, इसको आप जानते भी होंगे। चलिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां देखिए कुछ भी नहीं गिवन है, तो लिखेंगे लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या लिखेंगे, डायगोनल्स कौन कौन डायगोनल्स, AC एंड BD एट पॉइंट O। ठीक है, इतना ही बात था। टू प्रूव, क्या करना है, प्रूफ कह रहा है कि 4 ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, तो 4 ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, देख रहे हैं ये 1 नंबर,
फिर बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, ये वाला इक्वल टू ट्रायंगल ये 4 नंबर ए ओ डी, ये हो गया। ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए नाउ अब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या राइट करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, यानी ये ओ जो है मिड पॉइंट है किस ट्रायंगल का, तो ए डी बी का मिड पॉइंट है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ओके। लिखेंगे इज द मिड पॉइंट ऑन डायगोनल, कौन सा डायगोनल, बी डी, ठीक है। फिर वही बात लिखेंगे अभी जस्ट जो पहले थ्योरम लिखा हमने, वी नो दैट, ओके। इस जगह जो हमने अभी जस्ट बताया कि मीडियन जो है इक्वल एरिया में डिवाइड करता है ट्रायंगल को, तो आप उस कॉन्सेप्ट को राइट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी ओ, क्या हो जाएगा, ए बी ओ। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। आप समझिएगा इस बात को कि इसी तरह से जब हम लोग इसको लेंगे इन ट्रायंगल दिस वन, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, समझ पा रहे हैं। सिमिलरली क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑन ए सी, इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, क्या हो जाएगा, बी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ओ, क्या हो जाएगा, बी सी ओ, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। फिर देखिए इन सी डी में ले लीजिए, क्या ले लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी में ले लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी में ले लेंगे। देखिए बी सी डी में क्या है, देखिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यही राइट करेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑन, क्या, किस पे, O है, बी डी पे है, आप देख रहे हैं बी डी पे है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया लेंगे, बी सी ओ, बी सी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ओ, क्या हो जाएगा, डी सी ओ, डी सी ओ, ट्रायंगल डी सी ओ, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड। 3 इक्वेशन में चारों ट्रायंगल फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आप जब कंपेयर करेंगे तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ, क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर देख लीजिए ए बी ओ किसके इक्वल है, ए सी ओ का, तो ट्रायंगल ए सी ओ, और फिर इक्वल टू हो जाएगा ए सी ओ किसके इक्वल है, तो आप देखेंगे कि बी सी ओ का है, यानी ये हो गया हमारा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ओ। अब देखिए ये लिखने का पैटर्न थोड़ा अलग हो गया, यहाँ पे जो हमने लिखा है
ये पैटर्न अलग हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल को हम किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं। तो आप लिखने के स्टाइल को सुधार लेंगे और आपका ये सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से देखिए। कह रहा है द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, पहले तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ध्यान से समझना है, ए बी एंड सी। कह रहा है कि मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट जी। यानी मीडियंस कहने का मतलब, यहां देखिए एस लगा हुआ है, मीडियंस कहने का मतलब 3 वर्टिसेस है और तीनों साइड पे मीडियन ड्रॉ करना है। दैट मीन्स यहां से यहां मीडियन ये होगा हमारा, मीडियन समझते हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। मीडियन मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी सी है, हमने सपोज कर लिया ये डी है, तो यहां से भी मीडियंस लेना है, ये हो गया, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस होगा डी, और ये हमने सपोज कर लिया ई। फिर यहां से भी मीडियंस होगा, तो ये यहां से यहां मीडियन हो गया, ये हो गया ई, और ये हमने सपोज कर लिया एफ। यही है मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ओके, कह रहा है इंटरसेक्ट एट जी, यानी यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है यह है हमारा जी। ओके, तो कह रहा है कि प्रूफ दैट ट्रायंगल ए जी बी कहां है उसको देखिए, रेड पेन कहां है, ए जी बी कहां है, ए जी, ए जी बी, ये वाला ट्रायंगल जो है इज इक्वल टू, क्या इक्वल टू है, 1/3 यानी 1/3 ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी मतलब मेन ट्रायंगल, हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल। ओके, तो चलिए आप देख रहे हैं कि ये मीडियंस है। आप जानते हैं कि मीडियन में क्या होता है, आपको हमने कल भी बतलाया था और आज भी पिछले वीडियो में। मीडियंस क्या होता है ये मैंने अभी जस्ट बतलाया है आप लोगों को। ट्रायंगल लेना है, उसके वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे इस तरह से जब ड्रॉ करेंगे एक लाइन, तो एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यही है मीडियन के केस में। इस चैप्टर में जहां पे एरिया गिवन हो वहां पे आपको यही थ्योरम लगाना है जब आपको मीडियन की बात कही जाए। ओके, तो समझ चुके हैं। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे गिवन ए बी सी इज ए ट्रायंगल। बोलिए ट्रायंगल है या नहीं है, कहेंगे हाँ सर है। एंड ध्यान दीजिएगा मीडियन है हमारा ए डी, अगर तो ए डी इज द मीडियन। ठीक है, सो अगर ये मीडियन है तो आप जानते हैं कि मीडियन जो है वह इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मीडियन है हमारा ये वाला, तो इधर वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं, यानी एरिया जो है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए नहीं देखिए ए बी डी, समझ पा रहे हैं, ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस तरफ से लेंगे तो ए सी डी हो जाएगा। और इसको सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1, है ना। फिर देखिए ऑल्सो इन ट्रायंगल, देखिए और ट्रायंगल लेंगे कौन वाला, देखिए जी बी सी, देख रहे हैं जी बी सी। जी बी सी में क्या होगा, जीबीसी में भी देखिए जीडी जो है ना, जब ये पूरा मीडियन है तो इस ट्रायंगल का भी ये वाला मीडियन ही है। इन ट्रायंगल जीबीसी क्या हो जाएगा, जीडी इज द मीडियन। ओके, ये मीडियन है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखिए ये वाला हमारा
जी बी डी, क्या हो जाएगा जी बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल उस तरफ वाला जी सी डी, क्या हो जाएगा जी सी डी, ये हमारा इक्वल हो जाएगा एरिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों को पूछा है ए जी बी, कहां है हमारा ए जी बी, देखिए ये वाला है हमारा ए जी बी, यानी ये वाला पोर्शन पूछा गया है, ये वाला पोर्शन। मैं कहूंगा कि आप ऐसा कीजिए, क्या कीजिए, ये वाला एरिया हटा दीजिए, ये पूरे वाले में यानी ए बी डी में अगर ये वाला ब्लैक वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन जो यहां पे है वो बन जाएगा। ये वाला एरिया हटाने का मतलब है कि आप जी बी डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जी बी डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए बी डी यानी बड़े वाला में ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए बी डी कहां है, ए बी डी यहां है। इससे ये समझ में आया कि इस दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ये अब देखिए। चलिए ये हो गया, यानी हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जी पी डी, ये हो गया सब्ट्रैक्ट किया। अभी जस्ट हमने बताया जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी ये वाला पोर्शन जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा और यही प्रूव करना है, लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, यानी यहां पे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला का नेमिंग इसके अकॉर्डिंग ए जी बी होगा, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इक्वल टू, इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये वाला हटा देंगे तो बन जाएगा ए जी सी, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, ये हो जाएगा। और ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। ओके, अब आप देखिए और समझिए भी इस बात को कि अगर आप एक मीडियन को लिए, ये वाला मीडियन को आप लिए, तो मीडियन के बेस को छोड़कर इस दोनों का एरिया क्या हुआ, इक्वल हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मीडियन को, कहां है, एडी मीडियन के बदले अब मीडियन दूसरा लेंगे तो क्या होगा, फिर से मैं फिगर बना के आपको समझाता हूं। देखिए ये हमारा फिगर है ए बी सी, ये हमारा हो गया क्या डी, ये हमारा हो गया क्या ई, और ये हमारा हो गया एफ। ओके, अगर हम लोग इस मीडियन को लेकर चले थे, इस मीडियन को लेकर चले थे तो ये वाला मीडियन के टॉप वाला वर्टिसेस का एरिया, ये दोनों एरिया क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग सिमिलरली लिखने वाले हैं कि अगर आप इस मीडियन को लीजिए, किस मीडियन को लीजिए, देखिए अगर इस मीडियन को लिया जाए तो मीडियन के वर्टिसेस यहां है, वर्टिसेस के दोनों तरफ बनने वाला ये वाला ट्रायंगल बेस को छोड़कर इस दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। तो चलिए लिखेंगे यहां पे सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी में ही, ए बी सी में क्या हो जाएगा, बीई इज द मीडियन। अगर बीई को मीडियन लेंगे
तो इतना करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट यही वाला पैटर्न पे दूसरा इक्वेशन निकलेगा। वो क्या होगा, तो होगा हमारा सिमिलरली में ए जी है यहाँ पे, जी बी, ए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी बी बोलिए, या फिर बी जी सी बोलिए, बी जी सी बोलिए। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। यानी ये आप देख पा रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 जब आप 3 और 4 को लेकर चलेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 3 में है हमारा ए जी बी, तो उसको राइट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी राइट कर लिए, इक्वल टू ए जी सी है, उसको भी राइट कर लीजिए, ए जी सी इक्वल टू, देखिए ए जी सी हो गया। अब यहां देखिए ए जी बी जो है ना, यहां देखिए ए जी बी जो है ना, वो हमारा बी जी सी से भी इक्वल है। यानी यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी भी राइट करना पड़ेगा। समझ गए, देखिए कह रहा कि मैं इसके भी इक्वल हूं और मैं ही, दोनों सेम चीज है लेफ्ट साइड में, इसके भी इक्वल हूं, दैट मीन्स तीनों क्या हूं, इक्वल हूं। ये बातें तो आप समझ पा रहे होंगे। ये इक्वेशन हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये वाला ट्रायंगल, यानी ये यहां से यहां तक वाला ट्रायंगल 1 2 और ये हमारा 3, इस तीनों को जब जब सेम कर देंगे इस तीनों को, तो हमारा ए बी सी बन जाएगा। तो लिखेंगे हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा तीनों ट्रायंगल का सम। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देखेंगे यहां पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए ए जी बी क्या है, ए जी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए जी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए नहीं बी जी सी हो जाएगा, ये तीनों का सम। आप देख पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो गया हमारा ए जी बी प्रूव करना है। देखिए ए जी बी प्रूव करना है, उसको रख लेंगे है ना, उसके वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। और ए जी बी के बदले तीनों तो इक्वल ही है, तो हम लोग इस दोनों के बदले भी यही वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा इक्वेशन 5 में आया है, ये वाला इक्वेशन में जो आया है, क्योंकि तीनों इक्वल है तो ये वाला राइट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी प्लस इसको भी लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी प्लस ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी। देखिए ये 3 हो गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी हो गया। देखिए ये 3 जाके डिवाइड होगा, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी, और यही हमारा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। ये बहुत ही लॉन्ग टाइप का सॉल्यूशन था, इसलिए समझाने में काफी समय लग रहा है, इसलिए आप हमारी भावनाओं को समझेंगे कि धीरे धीरे ही ये कंप्लीट होगा। तो आप अदर सब्जेक्ट पढ़िए, अदर चैप्टर पढ़िए, इसको मैं आपके एग्जाम तक में जरूर कवर करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए। और मैं इस दोनों चैप्टर को, एरिया और पैरेललोग्राम को, जल्द ही खत्म कर दूंगा, तो आप पेशेंस रखें और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय श्री राम।